नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका कर्क लगन है तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है या फिर आपकी चाह क्या है जीवन का, आपका उद्देश्य क्या है, आपका रहन-सहन किस प्रकार का है, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि किस प्रकार की है, जीवन आपको किस प्रकार से देखता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कुंडली है, यह कर्क लगन की कुंडली है। कुंडली का यह जो प्रथम भाव है, इसमें जो भी राशि आती है या फिर जो जिस भी राशि का नंबर आता है, उससे वही लगन होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर है जो कि कर्क राशि का निदर्शक है। और आप सभी को पता होगा कि कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। तो यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होगा, मतलब यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होगा तो आपकी जो लगन राशि है वो भी कर्क है और आपकी जो चंद्रमा की राशि है वो भी कर्क है। मतलब हम दोनों राशियों के तरफ से देखते हैं, आपकी जो लगन राशि है और आपकी जो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की जो राशि होती है वो नॉर्मली आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मानसिकता है उस पर ज़्यादा असर करती है। डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और जो लगन की जो राशि होती है वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर हावी होती है या फिर आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो आपके लगन भाव में, मतलब कर्क राशि में है, तो आप जो व्यक्ति रहेंगे वह थोड़ा सा, आपका जो सौंदर्य होगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। खास करके पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो वे जो लोग होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। काफी अच्छा सौंदर्यवान जो व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वे जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोच सुंदरता है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं वह प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, ये इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब और सबसे इनका जो मूलभूत गुणधर्म है मतलब कर्क राशि का, वो है इनकी फैमिली की तरफ उनकी जो चाह होती है वो बहुत ही ज्यादा देखी जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाती है। किसी भी माँ बाप के अगर बच्चों का अगर कर्क लगन है या फिर कर्क राशि है तो वो भाग्यवान कह सकते हैं, क्योंकि वे जो बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अपने पेरेंट्स को या फिर माँ बाप को कभी भी नहीं भूलते या फिर उनके साथ कभी दूरियां नहीं बनाते, जो कि काफी अच्छी बात है। और यदि कर्क लगन या फिर कर्क राशि मतलब लगन में ही अगर चंद्रमा है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो मातृभक्त होते हैं, और घर के जो लोग हैं, घर के जो उनकी जो फैमिली है, उनके लिए उनका जो डेडिकेशन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहते हैं, मतलब काम जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग नेचर, और घर के तरफ इनका जो ध्यान होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। घर के जो लोग अगर खुश रहेंगे तो ये खुश रहेंगे, मतलब अपने खुशी से ज्यादा ये जो कुटुंब की या फिर फैमिली की जो खुशी होती है इस पर ज्यादा निर्भर होते हैं, काफी ज्यादा भावनाशील होते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर जो भावनाएं हैं उनकी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भड़कती है या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल भी हो जाती है, लेकिन भावनाएं जो होती है उनमें, और इनको रोना काफी जल्दी आ जाता है। मतलब यह जो बात है वो पुरुषों में भी देखी जाती है, मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर ये जो व्यक्ति होते हैं वो दिल पर वो जो बात है वो लगा लेते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क लगन है या फिर कर्क लगन में अगर चंद्रमा है तो वे जो व्यक्ति होते हैं, और थोड़ा सा इनमें एक बात है कि इनमें मोटापा थोड़ा होता है, तो मोटापे की तरफ वो ज्यादा जाते हैं। तो आप अपना जो खान पान है या फिर थोड़ा सा वर्जिश करना या फिर जिम वगैरह करना, ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जल राशि है। तो जल राशि में आपका लगन है और वहीं पर चंद्रमा है, तो वे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा मोटापे की तरफ वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, पानी से इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मतलब पानी के मतलब नदी या फिर समंदर के किनारे अपना घर है, या फिर इनको कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या फिर टेंशन आए तो पानी जहां भी है, मतलब छोटा मतलब नदी है या फिर समंदर के पास भी अगर ये जाए तो इनका जो स्ट्रेस होता है वो काफी हल्का हो जाता है। तो ये बात थोड़ी ज्यादा देखी जाती है इस राशि के, या फिर इस राशि में अगर चंद्रमा है तो ये बात होती है कर्क राशि में। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते देखे जाते हैं, सबसे इनका जो आनंद होता है, इनकी जो खुशी होती है वो अपने घर पर ज्यादा देखी जाती है। तो ऐसा होता है अगर आपका कर्क लगन है और कर्क लगन में ही चंद्रमा है। तो यदि आपका जो चंद्रमा है यह यदि आपके द्वितीय भाव में होगा,
देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कर्क लगन जो होता है उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वो किसी भी अगर स्थान में है तो वही आपकी राशि भी होती है। तो उस राशि का और स्थान का जो राशि और स्थान के माध्यम से जो गुणधर्म है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज में वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस होता है और लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। इनका जो चाइल्डहुड होता है, इनका जो बचपन होता है वो काफी अच्छे तरीके से बीतता है। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको नहीं आते और पैसे के मामला में इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते। अगर आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो हमेशा आपको पैसे आते ही रहेंगे और आपका जो बॉर्न है वही कुछ मतलब अच्छे फैमिली में होगा, मतलब ऐसी फैमिली जिसका समाज में काफी नाम हो, उस प्रकार की जो फैमिली है उसमें आपका बॉर्न होता है। यदि आपका कर्क लगन या फिर आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा, इनकी जो आंखें होती हैं वो काफी अच्छी देखी जाती है। पैसे के मामले में जैसे मैंने कहा कि किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस इनको बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सर्दी या फिर खांसी जैसी जो बीमारियां है वो थोड़ी बहुत हो सकती है और पेट या फिर पीठ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि आपका कर्क लगन है या और आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो वो शुभ फलदायी कहा जाता है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम और आपका जो नजरिया होता है जीवन के प्रति वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत बड़े सोच रखने वाले होते हैं, जीवन में कुछ अच्छा अचीव किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, इस प्रकार की इनकी जो बातें होती हुई देखी जाती है और वो अचीव भी होता है। यदि आपकी कुंडली में उसी प्रकार के कुछ अच्छे योग होंगे उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में यदि कर्क लगन है और द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा है तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार यदि आपका जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो आपकी जो राशि है वो कन्या राशि होगी और जो चंद्रमा है वो तृतीय भाव में होगा। तो इस विषय पर वे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन खुद से कोई कुछ मतलब जीवन में नहीं कर पाते। मतलब जिसे हम कहते हैं कि खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर स्वयं के आत्मविश्वास इनमें थोड़ा कम देखा जाता है, थोड़े डरे डरे या फिर सहमे सहमे होते हैं। लेकिन इनकी जो बौद्धिक होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, सामने वाले पर जल्दी भरोसा नहीं करते। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामला में ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो दिमाग है वो काफी अच्छा चलता है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना थोड़ा इन्हें कठिन जाता है। थोड़े जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, कोई मेंटर होना चाहिए इनके लाइफ में जिसके आधार पर ये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खुद के बलबूते पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वे जो लोग होते हैं वो जो भी मतलब एजुकेशन है, बैंकिंग क्षेत्र है, इसमें वो काफी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इनको इंडिपेंडेंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी ना किसी जो व्यक्ति होते हैं उनकी हेल्प इन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण, और इनको हेल्प मिलते भी है। मतलब इनके जीवन में यदि ये आगे बढ़ते तो इसके पीछे कोई ना कोई तो व्यक्ति होता है जिसके आधार पर ही ये आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना तो इन्हें उतना भाता नहीं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, मतलब फिजिकल हार्डवर्क, शारीरिक मेहनत जो है वो इनसे नहीं होती। और थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेते, इनमें डिसीजन पावर थोड़ी सी कम होती है। मतलब कोई भी विषय तो डिसीजन लेना तो खुद से वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपका कर्क लगन है और आपके यदि तृतीय भाव में यदि चंद्रमा है तो उनको कोई मेंटर होना चाहिए जो कि उनको समझ दे सके, आगे बढ़ा सके। तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी देखी जानी चाहिए जो कि महत्वपूर्ण भी है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इन लोगों को घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद आता है। मतलब एक जगह पर ये नहीं टिकेंगे, इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर आपके तृतीय भाव में यदि चंद्रमा है तो वो पराक्रम स्थान होता है, तो वो इतना अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि वे जो व्यक्ति हो गए, अगर पुरुषों के बारे में यदि ये बात है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद की जो प्रतिमा होती है वो बना नहीं पाते, क्योंकि जो धैर्य साहस जो होता है वो इनमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। भाई बहनों का सुख इनको काफी अच्छा मिलता है, खास करके बहनों का जो सुख होता है वह इन्हें काफी अच्छा मिल सकता है। यदि हस्त नक्षत्र में यदि चंद्रमा है आपके तृतीय भाव में तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब एजुकेशन में या फिर इंटेलेक्चुअल जो फील्ड होते हैं इनमें काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, मतलब यदि आपका कर्क लगन है
और यदि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ये जो चंद्रमा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में आता है। यद्यपि ये जो लग्नेश है वो शुभ ग्रह है, लेकिन वो चतुर्थ भाव में आता है, स्वयं के स्थान में आता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो वे जो व्यक्ति, उनका जो रुझान होता है, उनका जो झुकाव होता है वो फैमिली की तरफ होता है। तो यदि आपका कर्क लगन है और आपके यदि चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है, तो भी वे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो झुकाव होता है, उनका जो रुझान होता है, वो घर के जो लोग हैं उनके प्रति ज्यादा देखा जाता है। घर के जो लोग हैं उनके आनंद में ही खुद का ये जो आनंद है वो मानते हैं, और घर के लोगों पर इनका हमेशा ध्यान देता है, घर पर ज्यादा करने वाले होते हैं। और घर के जो लोग जिस प्रकार से इनको कहेंगे उसी प्रकार से ये अपने जीवन की दिशा मतलब ये करते हैं। लेकिन इनको माँ का सुख वगैरह काफी अच्छा मिलता है। माँ और इसमें मतलब इनके जो माता जी होते हैं और ये सैम, इनमें एक अलग ही प्रकार का बॉन्डिंग देखा जाता है। तो माँ का सुख काफी अच्छा देखा जाता है। घर में बहुत ही सुख शांति होती है। उपभोग के सभी प्रकार के वस्तु इस अगर चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है, कर्क लगन होकर, तो सभी प्रकार के उपभोग के वस्तु इनमें देखी जाती हैं। और यदि इनका जो जन्म है वो किसी भी हालत में अगर हुआ हो, लेकिन इस प्रकार का यदि योग है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कूल एंड काम होते हैं। बैलेंस इनका नेचर होता है। थोड़ा सा भिन्न लिंग व्यक्ति प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। लेकिन नीट एंड क्लीन होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत अच्छा देखा जाता है, खूबसूरत भी होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, और इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क लगन और चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है, मतलब यदि आपकी तुला राशि है, तो वे जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा मैग्नेटिक या फिर अट्रैक्टिव होता है। जीवन के अंतिम जो दिन होते हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से बीत जाते हैं। उसी प्रकार हायर एजुकेशन ये जो लोग होते हैं व्यक्ति करते हैं। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में हो, तो यदि चंद्रमा आपके यदि पंचम भाव में होगा तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, और लग्नेश आपका पंचम भाव में होगा। ये जो लग्नेश है वो आपके पंचम भाव में होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। लग्नेश पंचम भाव में यह जो ग्रह योग है या फिर ये जो भाव है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। उसका जो भावेश विचार है वो काफी अच्छा। ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े लकी होते हैं, लक फैक्टर इनमें अच्छा देखा जाता है। जीवन में अपॉर्चुनिटी जो होती है इनको काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं। उसी प्रकार भगवान के ऊपर विश्वास रखना, आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, और धर्म कार्य में भी ये व्यक्ति होते हैं सम्मिलित होते हैं, लेकिन थोड़े से सीक्रेटिव नेचर होते हैं। मतलब इनमें सीक्रेटिव मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं मन की बात ज्यादा किसी से नहीं कहते, हमेशा किसी ना किसी प्रकार का सीक्रेट ये कैरी करते ही है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर लग्नेश आपके पंचम भाव में है तो रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति होते हैं काफी जल्दी आते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि शुक्र तुला, वृश्चिक या फिर मेष राशि में होगा या फिर वृषभ राशि में होगा, तो और आपका जो चंद्रमा है वो यदि आपके पंचम भाव में होगा, तो फिर आपके प्रेम विवाह होने के, लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण की बात क्या होती है शादी के लिए, रिलेशनशिप के मामले में शुक्र आपका किस प्रकार का है, उसके संदर्भ में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और वो काफी ज्यादा डिटेल में बताता है कि आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपकी जो वैवाहिक सुख है इसके मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। शुक्र कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किस ग्रह के योग में है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा है, तो मैं बात कर रहा था कि वे जो लोग थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, मतलब बन की बात ज्यादा नहीं कहते, हमेशा किसी न किसी प्रकार का सीक्रेट कैरी करते हैं। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। उसमें अगर विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो कंसीव करने में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यदि किसी स्त्री की इस प्रकार की कुंडली है, मतलब इनका जो लग्नेश है वो अगर पंचम भाव में है और वो जो चंद्रमा है वो अगर विशाखा नक्षत्र में है, तो कंसीव करने में, पहले जो डिलीवरी होती है उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो उनके जो रिलेशनशिप है वो काफी नॉर्मल होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, काफी मधुर होते हैं। रिलेशनशिप में वो जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र है तो वो काफी तीखे स्वभाव के हो सकते हैं। इनका जो सीक्रेटिव नेचर होता है वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो काफी तीखा होता है। स्वास्थ्य के बारे में भी कभी कभी गंभीर समस्याएं इनको आ सकती है, खास करके मोटापा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम। हालांकि
जाके अगर आप मोटे होते हो तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो कर्क लगन भी होगा तो भी जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। यदि कर्क लगन है और जो लग्नेश है वो यदि पंचम भाव में है, मतलब वृश्चिक राशि है, और उसमें अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो उनका जो मोटापा होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इनको जो कन्या संतति है, इसके कन्या संतति होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो इसके लिए बाकी की जो कुंडली है, मतलब जो गुरु है वो किस प्रकार का है वो भी देखना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लग्नेश अगर पंचम भाव में है तो कन्या संतान होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो प्रथम संतान होती है वह जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से होता है यदि आपके पंचम भाव में यदि चंद्रमा है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो लोग होते हैं उनको इजी मनी काफी ज्यादा पसंद आता है, मतलब जल्दी जल्दी पैसे कमाने के पीछे पड़ जाते हैं। और इसी को चलते वे जो लोग होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, सट्टा या फिर लॉटरी की जैसे जो मार्ग होते हैं इसमें ज्यादा सम्मिलित पाए जाते हैं और इसमें ज्यादा वो एक्टिव भी होते हैं। कभी कभी इनको वो जो लक फैक्टर होता है वो भी दिखाई दे सकता है यदि आपके, मतलब खास करके यदि अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा है तो इस प्रकार का जो लक है वो आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में है, लग्नेश यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो अच्छा नहीं होता, अशुभ फलदायी होता है, क्योंकि जो षष्ठ भाव होता है वो रोग और शत्रु का कारक होता है। तो यहाँ पर कर्क यदि आपका लगन है और यदि आपके षष्ठ भाव में चंद्रमा है, मतलब आपकी धनु राशि है, तो स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा आ सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा हो सकते हैं। खास करके इस धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। और यदि आपका मूल नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे जो जल्दी ठीक नहीं होंगे। कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जो कि डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं होते, डॉक्टर भी रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि आपको प्रॉब्लम हुई क्या है। और यदि मूल नक्षत्र में यहाँ पर चंद्रमा है और उसके साथ यदि राहु है तो वो थोड़ी सी जो कुंडली होती है उसे शापित कुंडली भी कहते हैं। शापित कुंडली मतलब इसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं लेना। शापित कुंडली मतलब जीवन का ऐसा एक कोई भी क्षेत्र होता है जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। और यदि आपके चंद्रमा के साथ राहु है तो आपको राहु की महादशा और चंद्रमा की महादशा वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में लाती है। तो ये बात होती है यदि मूल नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बौद्धिक होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, बहुत अच्छा देखा जाता है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति होती है। तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहां पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो लोग होते हैं उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी तकरार होती रहती है। तो यदि आपका जो चंद्रमा है यदि मूल नक्षत्र में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ में नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो ये जो बातें मैंने अभी की उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार की जो बातें हैं, मतलब यदि मूल नक्षत्र यहाँ पर जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। यदि मूल नक्षत्र में चंद्रमा है तो स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि जो चंद्रमा है यह चंद्रमा यदि आपके सप्तम भाव में होगा, मतलब यदि आपकी जो राशि है वो यदि मकर राशि है तो इसके संदर्भ में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, वे जो व्यक्ति होते हैं वो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं उनके प्रति उनका जो रुझान होता है वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। मतलब जिस प्रकार से भी वैवाहिक जोड़ीदार बातें करेंगे उनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इसके उनके आगे वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो यही बात होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इनमें पेशेंस काफी ज्यादा देखा जाता है, सोचना, सूझबूझ कर काम करना, ये जो बातें होती है ये बातें इन अगर इस प्रकार के यदि योग है तो वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यदि चंद्रमा यदि आपके सप्तम भाव में है और आपका कर्क लगन है तो फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफी ज्यादा सुंदर दिखते हैं, उनमें काफी ज्यादा सौंदर्य का भाव जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा देखा जाता है। और कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनमें जो इंटरेक्शन होता है, मतलब पति पत्नी में जो इंटरेक्शन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। पति पत्नी का जो सुख होता है, परस्पर का जो भाव होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। तो यदि आपका कर्क लगन है और आपके सप्तम भाव में
चंद्रमा है तो ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक नक्षत्र आता है श्रवण, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, ऐसे जो 3 नक्षत्र है वो 3 नक्षत्र या मकर राशि में आते हैं। तो वहां पर मतलब उत्तराषाढ़ का जो नक्षत्र है उसके 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो मकर राशि में आते हैं। तो यदि श्रवण नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे, मतलब उनका जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा दिखाई देगा, आप दोनों का जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि आपका श्रवण नक्षत्र है, मकर राशि में श्रवण नक्षत्र है, तो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप पर बहुत ही ज्यादा आती है। पहले तो आपका जो लगन है वो कर्क लगन है, और अगर श्रवण नक्षत्र है तो इस प्रकार की बातें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। यदि धनिष्ठा नक्षत्र है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं, आप पर हावी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें होती है यदि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, मतलब आपका यदि कर्क लगन है और जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि होती है। देखिए ये जो बात है, मतलब अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, मतलब लग्नेश यदि आपका चंद्रमा है और यह चंद्रमा यदि आपके अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सी कुंडलियां होती है जिसमें यदि यदि लग्नेश यदि आपके अष्टम भाव में है और इस लग्नेश के साथ, मतलब इस चंद्रमा के साथ किसी भी प्रकार के यदि अशुभ ग्रह होंगे, मतलब शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपचून या फिर मंगल भी यदि हो, तो भी आपके लिए जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में कई गंभीर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। खास करके राहु या केतु हो तो इस प्रकार की जो समस्या है वो आ सकती है जो कि जीवन भर चलती है और इसके बारे में कोई इलाज भी नहीं होता। तो ध्यान रखिए यदि आपके अष्टम भाव में यदि चंद्रमा है तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना, बहुत आपका खाने पीने की जो भी बातें जो भी इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यदि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा है तो और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अगर आपको मिलती है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अष्टम भाव का चंद्रमा इसी प्रकार की जो बातें वो देता है, लेकिन यह चंद्रमा कुछ शुभ फल भी देता है। अब शुभ फल यह होता है कि आपके जो ससुराल के लोग होंगे या फिर आपके जो ससुराल के साथ जो ताल्लुकात रहेंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जो ससुराल होता है वो पैसे वाला भी होता है, या फिर ससुराल के जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी होती है। मतलब अष्टम अष्टम भाव में यदि चंद्रमा है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो मिल सकती है, उसका जो अनुभव है वो आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, या फिर वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा है तो मतलब यदि आपका कर्क लगन है और यदि भाग्य भाव में चंद्रमा है तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। कोई भी लग्नेश यदि भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी होता है, और उसमें खास करके यदि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा शुभ फलदायी होता है। वे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनका जो जो भी काम है उससे रिलेटेड, और इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। वे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद उनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ, दूसरों के दुखों के साथ खुद को टाइप करना, और ये जो बातें मतलब लोगों के साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। इनकी जो इमेज होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार हाई प्रोफाइल हो सकते हैं। इनका जो एजुकेशन है वो भी अच्छी, इनकी जो एजुकेशन, इनकी जो समझ है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। यदि इस चंद्रमा के साथ यदि मंगल है तो सोने पे सुहागा, वो जो कुंडली होती है वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती है, मतलब बहुत किसी भी हालत में है तो वो बहुत ज्यादा लिफ्ट कर जाती है। वैसी जो कुंडली होती है जीवन में बहुत आगे बढ़ती है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ती है। यदि भी ये जो राशि है वो मीन राशि में ये जो बातें हैं वो नहीं आती, लेकिन यदि कर्क लगन है और आपके भाग्य भाव में मीन राशि का यदि चंद्रमा और मंगल के साथ होगा तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब
इनकी जो विद्वत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छी देखी जाती है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं, फेमस काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका जो पूरी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, समाज में इनका नाम काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि जो मंगल है वो इस लगन के लिए मतलब कर्क लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। राजयोग ग्रह कौन से हैं या फिर उनकी जो महत्ता है वो क्या है, उसका उनका जो महत्व है वो किस प्रकार का, इसके संदर्भ में हमने हर एक लगन के बारे में जो वीडियो अपलोड किया आप जरूर देखिए। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपके भाग्य भाव में है तो ये जो बात होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। और एक बात, इनमें इंट्यूशंस काफी अच्छी देखी जाती है, मतलब जो भी बातें भविष्य में होने वाली है उसकी जो उसका जो भी बातें हैं वो भाप जल्दी लेते हैं। कभी सपने में कोई बात दिखाई देती है, कभी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा है, लग्न जो कि चंद्रमा आपके अगर भाग्य भाव में होगा तो वो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी कहलाता है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा आपके दशम भाव में होगा, चंद्रमा यदि आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो राशि होती है वो मेष राशि हो जाती है और आपका जो लगन है वो कर्क लगन होता है। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनमें पेशेंस जो होता है वो थोड़ा कम देखा जाता है। हालांकि अश्विनी नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो वो काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको काफी ज्यादा दे सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसमें आपका जो अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा देखा जाता है। देखिए दशम भाव में जो चंद्रमा है वो इतना शुभ नहीं माना जाता। इसकी वजह यह है कि इनमें जो आपको करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण जो बात होती है, हार्ड वर्किंग नेचर, ये ज्यादा नहीं देखा जाता। इसी वजह से यदि आपका लगने मतलब आपका कर्क लगन है और यदि चंद्रमा आपके दशम भाव में है तो इनका जो करियर ग्राफ है वो बढ़ता जरूर है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से आगे वो नहीं जाते। लेकिन जहां पर वो जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर के जो लोग या फिर सहकर्मी होते हैं उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। लेकिन इनके मन में चाह बहुत होती है, इच्छा बहुत होती है, क्योंकि क्या है मेष राशि है तो इनमें चाह काफी अच्छी देखी जाती है, इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। और दशम भाव में यदि चंद्रमा है तो उनको इस प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ी कम मिलती है। तो इसी वजह से वे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और फिजिकल मेहनत भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नसीब का या फिर भाग्य के साथ इनको करियर के बारे में ज्यादा नहीं मिलता। इनके जो पिताजी होते हैं उनके साथ इनके जो इंटरेक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है और यदि आपकी जो राशि है या फिर यदि चंद्रमा जो है वो यदि आपके लाभ भाव में होगा तो ये जो बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा लाभ के बारे में ज्यादा सोचेगा कि किस तरह से उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से आगे बढ़ सके, किस तरह से और जो है फाइनेंशियली गेन कर सके। क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल राशियां हैं, मतलब कर्क राशि भी और ये जो वृषभ राशि थोड़ी दोनों भी राशियां थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा पैसे के मामला में ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा सोचेंगे, जो कि काफी अच्छे बात होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मित्र परिवार और इनका जो इंटरेक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। इनको लाभ भी काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है वो जो भी काम करेंगे उससे मिलने वाले जो लाभ होते हैं इसमें वो सेटिस्फाई होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर लाभ भाव में चंद्रमा होगा वृषभ राशि का तो वो बहुत अच्छा होता है, शुभ फलदायी भी होता है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब आपको याद रखने के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए वृषभ राशि में पहले जो 10 जो अंश होते हैं या फिर 3 जो चरण होते हैं वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं और वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। मतलब यदि आपका कर्क लगन है और वृषभ राशि का कृतिका नक्षत्र है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे पास ऐसे कई कुंडलियां हैं जिनमें इस प्रकार के योग है कि कर्क लगन है और वृषभ राशि है लेकिन कृतिका नक्षत्र है तो कट एम्प्यूट इस प्रकार की बातें, मतलब कटना, छिलना या फिर एक्सीडेंट होना या फिर स्टिचेस पड़ना, फ्रैक्चर होना,
तो स्वयं के बारे में शारीरिक रूप से इस प्रकार के एक्सट्रीम जो बातें होती है वो इनमें दिखाई दे सकती है, या फिर आंखों के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपका जो वृषभ राशि में यदि चंद्रमा, तो चंद्रमा यदि कृत्तिका नक्षत्र में है तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो चंद्रमा है, मतलब आपका जो लग्नेश है, वह यदि आपके व्यय भाव में होगा, मतलब यदि चंद्रमा जो है वो आपके यदि व्यय भाव में होगा, मतलब चंद्रमा आपके व्यय भाव में मिथुन राशि का होगा, तो वे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो एक जगह पर कभी नहीं टिकेंगे। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। खास करके पुनर्वसु नक्षत्र में यदि चंद्रमा है, तो मतलब लग्नेश यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है, मतलब यह जो राशि है मिथुन राशि है, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो वे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बौद्धिक होती है वो बहुत अच्छी देखी जाती है, इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छी देखी जाती है। और आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है कि मैं फॉरेन जाऊंगा या नहीं, परदेश गमन। तो यदि आपका जो लगन है वो कर्क लगन है, और यदि आपके व्यय भाव में चंद्रमा है, मतलब यदि आपकी मिथुन राशि है, तो आपका परदेश गमन होना करीबन तय होता है। मृग नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफी ज्यादा होती है। यदि आद्रा नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो वो जो व्यक्ति, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो होता अच्छा है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते, मतलब कई बातें करना छोड़ा, तो इनमें वो जो फोकस होने वाली बात है वो ज्यादा देखी नहीं जाती, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो चंद्रमा यदि आपके व्यय भाव में होगा, मतलब मिथुन राशि में, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, और बहुत बहुत जल्दी स्ट्रेस भी ले लेते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो व्यय भाव में यदि चंद्रमा आपके होगा मिथुन राशि का, तो वो अशुभ फलदायी नहीं होता। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।